नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एसकेवी स्टडी पे। आज हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं भूकंप एवं भूकंप विज्ञान। भूकंप क्या होता है और भूकंप विज्ञान क्या होते हैं, इसको हम जानने की कोशिश करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि भूकंप क्या होता है। भूकंप जब आता है तो इसमें क्या होता है, जब किसी अज्ञात या ज्ञात वाय अथवा अंतर्जात कारणों से पृथ्वी के भूपटल में तीव्र गति से कंपन पैदा होती है तो उसे भूकंप कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जब हम लोगों को ज्ञात हो अथवा नहीं, कभी कभी भूकंप आता है तो ज्ञात, तो ये क्या होता है, भूकंप का केंद्र होता है। जहाँ से भूकंप आता है ये भूकंप का केंद्र होता है। जब आता है तो इसकी जो तीव्रता होती है ये चारों दिशाओं में फैलता है। इस तरह से चारों दिशाओं में फैलता है, जिसकी वजह से कंपन होता है। जिस क्षेत्र में भूकंप आता है उसमें कंपन होता है। वही कह रहा है कि अज्ञात अथवा अज्ञात वाय अथवा अंतर्जात शक्तियों। वाय मतलब जो शक्तियाँ होती हैं उसकी वजह से इसमें तीव्रता की वजह से गति होती है। ये फिगर में आप लोग देख सकते हैं, जिसकी वजह से ये भूकंप का प्रभाव दो रूपों में देखा जा सकता है। उत्पत्ति केंद्र से लहरें जो होती है चारों तरफ प्रवाहित होती हैं, जिनका प्रभाव क्षैतिज होता है। कह रहा है कि जैसे कि अगर शांत तालाब है, किसी तालाब में शांत है तो उसमें कोई पत्थर फेंकने की वजह से उसमें एक तरंग पैदा होता है, एक लहर पैदा होती है जो एक किनारे पर जाकर वो समाप्त हो जाती है। इसी तरह से भूकंप होता है, जो कि आपका एक जगह से स्टार्ट होता है। ये मान लीजिए यहाँ से ये स्टार्ट हुआ, अपने केंद्र से ये चारों दिशाओं में इस तरह से इसकी लहरें क्या होती हैं, फैलती हैं। तो इस क्रिया को हम लोग भूकंप कहते हैं। अधिक तीव्रता होने पर धरातली भागों में ऊपर तथा नीचे की तरफ लंबवत रूप में धंसाव होने लगता है। इसमें क्या है कि जब भूकंप की तीव्रता अधिक हो जाती है तो उसमें कंपन बहुत ज़्यादा होता है, और जिस जगह से यह उत्पन्न होता है उसे भूकंप केंद्र बोलते हैं। उसको भूकंप केंद्र यानी कि ये फोकस, इसका जो केंद्र बिंदु फोकस होता है, फोकस जो होता है उसका केंद्र बिंदु होता है। और ये जिस जगह पे इसका प्रभाव पड़ता है, ये केंद्र से, ये मान लीजिए पृथ्वी है, जहाँ से भूकंप स्टार्ट होता है उसको केंद्र बोलते हैं, यानी कि फोकस। फोकस जो होता है जिस जगह पे पड़ता है पहले जाके, उसे इपीसेंट्रिक बोलते हैं। यानी आपका क्या होता है, इपीसेंट्रिक होता है जहाँ पे भूकंपी तरंगों का सबसे पहले ये लंबवत होता है, ये सीधे होता है, ये केंद्र से सीधे 90 डिग्री पे इस तरह से होता है। यहाँ पे केंद्र स्टार्ट हुआ, यहाँ से ये सीधे ऊपर लंबवत इसका क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। और जो तरंगे होती हैं वो फैलती हैं चारों दिशाओं में। ये इस तरह से चारों दिशाओं में फैलती हैं तरंगे। ये काफ़ी विनाशकारी भी होती हैं। इसको हम लोग सिस्मिक वेव भी कहते हैं, भूकंपी तरंगे जो होती हैं। और भूकंप की वजह से कभी कभी फॉल्ट भी होता है, दरारें भी पड़ जाती हैं, पृथ्वी के अंदर दरारें भी हो जाती हैं। यानी कि इस तरह से जो पार्ट में उस जगह पे दरारें भी उत्पन्न हो जाती हैं, उसे हम लोग भूकंप कहते हैं। जैसे कि अब भूकंप कैसे आता है, पृथ्वी की सतह पर जहाँ पर यह भूकंप आया हो उसे एपिसेंट्रिक कहते हैं। पृथ्वी के ऊपर जिस केंद्र पे सबसे पहले अंकित होता है उसे भूकंप
केंद्र बोलते हैं, यानी एपिसेंट्रिक बोलते हैं। उत्पत्ति केंद्र, जहाँ से वो उत्पन्न होता है भूकंप, उसको उत्पत्ति केंद्र बोलते हैं। ये कई कारणों से होता है, जैसे कि ज्वालामुखी के उद्गात के टाइम ये होता है, और भ्रंश जब दो जहाँ पे भ्रंश का निर्माण होता है, जैसे कि जहाँ पे दो प्लेटें आपस में घर्षण करती हैं, या दो प्लेटें आपस से दूर जाती हैं, या दो प्लेटें आपस में पास आती हैं। पृथ्वी की कई सारी संरचनाएं होती हैं, पृथ्वी के अंदर कई प्लेटें पाई जाती हैं। उन प्लेटों पे प्रभाव जब पड़ता है उसकी वजह से, और प्लेट टेक्टोनिक जब हम लोग पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि प्लेटों का किस तरह से क्षय होता है और अपक्षय होता है, यानी सबडक्शन होता है और सबमर्जन, किस प्रकार से प्लेट आपस में घर्षण करते हैं, उसकी वजह से भी भूकंप आते हैं। भूकंप का सर्वप्रथम जहाँ पे उत्पत्ति होता है उसे हम भूकंप मूल यानी फोकस कहते हैं। जहाँ पर सर्वप्रथम लहरों का अनुभव होता है उसे भूकंप केंद्र यानी एपिसेंट्रिक बोलते हैं। जैसे कि ये क्या हो गया, भूकंप मूल, यानी इसका ये केंद्र हो गया। यहाँ से तरंगें उत्पन्न होती हैं और ये लंबवत दिशा में प्रवाहित होती हैं, उसे एपिसेंट्रिक बोलते हैं। भूकंप की तीव्रता तथा परिमाण का मापन दो माप के आधार पर किया जाता है, रिटर्न मापन और मरकाली मापन। रिटर्न मापन और मरकाली मापन से भूकंप की तरंगों को मापा जाता है। ये सारी तरंगें जो हैं इसका हम लोग अध्ययन करते हैं रिटर्न मापन से और मरकाली मापे से। भूकंप किस कारण आते हैं? भूकंप का कारण क्या है, भूकंप किस कारण से आते हैं? हम आपको पहले बताएं कि ज्वालामुखी भ्रंश यानी फॉल्ट, यानी भूपटल में भ्रंश होता है, भू संतुलन की अवस्थाएं और जलीय भार, गैस का प्रभाव और प्लेट विवर्तनी, इसकी वजह से ये है। डायग्राम हमने लगा रखा है जो आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि ये ज्वालामुखी की वजह से क्या होता है, भूकंप आते हैं। और दूसरा होता है फॉल्ट। दूसरे डायग्राम में ये डायग्राम, जिसमें कि जब दो प्लेटें आपस में घर्षण करती हैं या दो प्लेटें आपस में नीचे जाती हैं, इस प्रकार से नॉर्मल फॉल्ट होता है, लेटरल लिफ्टेड फॉल्ट होता है, राइट लेटरल फॉल्ट होता है, टफ फॉल्ट होता है, रिजेस फॉल्ट होता है, स्टेप फॉल्ट होता है, ऑब्लिक स्लिप फॉल्ट होता है। ये तमाम प्रकार की फॉल्ट की वजह से भूकंप आते हैं। जैसे ये तमाम संरचनाएं हम देख रहे हैं, इसकी वजह से फॉल्ट आते हैं। नॉर्मल फॉल्ट होता है, रिवर्स फॉल्ट होता है, लेटरल लेफ्ट लेटरल होता है, राइट लेटरल होता है फॉल्ट। इन सब की वजह से भूकंप आती है। गैस का फैलाव, लोग देखते हैं कि गैस के फैलाव की वजह से भी भूकंप आते हैं। जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है उस समय किसी कारण जो होता है, किसी कारण वहाँ पे क्या होता है, जल की मात्रा प्रवेश कर जाती है, जिसकी वजह से जल की वजह से वहाँ पे वाष्प यानी गैस का निर्माण होता है। गैस का निर्माण होने की वजह से वहाँ पे फॉल्ट होने लगते हैं। गैस का निर्माण जब होता है जिसकी वजह से वहाँ की धरातलें अचानक से बैठ जाती हैं या अचानक से धंस जाती हैं, जिसकी वजह से भूकंप का अनुभव किया जा सकता है। प्लेट विवर्तनी से जब दो प्लेटें आपस में दूर जाती हैं या दो प्लेटों के बीच में घर्षण होता है, या जब दो प्लेटें आपस में सबडक्शन होता है, उस वजह से भी डाइवर्जन, कन्वर्जन और ट्रांसफ़र,
इसकी वजह से भी भूकंप का अनुभव किया जाता है। ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा किस तरह से होता है? ज्वालामुखी क्रिया, जब ज्वालामुखी क्रिया में वेगवती जब ज्वालामुखी क्रिया में तीव्र वेगवती गैस और वाष्प धरातल के निचले भाग में प्रवाह, जब क्या होता है, ज्वालामुखी का उद्गार होता है, उसमें क्या होती है, गति की वजह से गैस और वाष्प धरातल के नीचे वाले भाग में प्रवेश कर जाते हैं। प्रवेश करने के बाद वो क्या होते हैं, प्रवेश करते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, वो गैस के रूप में आते हैं, तो बाहर प्रकट होने के लिए धक्का लगाते हैं, भूपटल पे धक्का लगाते हैं, जिसकी वजह से जब ज्वालामुखी शांत हो जाता है उस समय ये प्रक्रिया होती है गैसों का, जिसके अंदर मैग्मा की वजह से वो गैस बनना शुरू हो जाती है। ज्वालामुखी के भयंकर उद्गार के साथ ही साथ भूपटल में कंपन पैदा हो जाती है। इसे ही हम क्या कहते हैं, भूकंप आने का कारण, जिसकी वजह से ये भूकंप आता है। भ्रंश क्या होता है, जिसको हम लोग फॉल्ट बोलते हैं। भूगर्भिक हलचलों यानी टेक्टोनिक फोर्स द्वारा भूपटल भ्रंश तथा वलन हो जाता है। इन परिवर्तनों के मुख्य कारण टेंशन, खिंचाव या संपीड़न, कंप्रेशन की शक्तियाँ होती हैं। जैसे दो प्लेटें, ये एक प्लेट हो गया, ये दो प्लेट हो गया। जब दो प्लेट आपस से दूर जाती हैं तो भूकंप का अनुभव किया जाता है, भूकंप का जो है अनुभव किया जाता है। और जब दो प्लेटें आपस में पास आती हैं, जिनकी वजह से टकराव होता है, उस समय भी क्या होता है, भूकंप का अनुभव किया जाता है। यह क्रिया जब ये क्रिया तीव्रता के साथ अचानक संपन्न होता है तो भूकंप का अनुभव होता है। प्लेटें क्या होती है, धीरे धीरे, जैसे अफ्रीका में एक फॉल्ट हो रहा है, उसमें वो क्रिया बहुत स्लो हो रहा है, बहुत स्लो हो रहा है। दो प्लेटें आपस में क्या होती हैं, उससे दूर जा रही हैं, जिसकी वजह से ये प्रक्रिया अफ्रीका में जो होता है, दो प्लेटें दूर जा रही हैं, जिसकी वजह से ये क्रिया, अगर यही क्रिया अचानक तेजी से हो जाए तो वहाँ पे भी भूकंप का अनुभव किया जा सकता है। भू संतुलन में अव्यवस्था यानी कि आइसोस्टैटिक डिस्टर्बेंस, भूपटल के विभिन्न भाग प्रायः संतुलित अवस्था में है। जब कभी भी इस संतुलन में क्षणिक अथवा दीर्घकालीन अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है तो भूकंप का अनुभव किया जाता है। जैसे कि कोई पर्वत है, ये मान लीजिए पर्वत है, इस पर्वत की ये भाग किसी कारणवश असंतुलित हो जाए, यानी कि ये यहाँ से शिफ्ट हो जाए, इस प्रकार ये शिफ्ट हो जाए तो वहाँ पे भी भूकंप का अनुभव किया जाता है। जैसे कि 4 मार्च सन 1949 में हिंदू कुश पर्वत, हिमालय पर्वत के, जैसे ये हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत के ठीक समानांतर हिंदू कुश पर्वत पाया जाता है। इस तरह से जो होता है, यहाँ पे हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत के ठीक समानांतर क्या होता है, हिंदू कुश पर्वत है। हिंदू कुश पर्वत में जो फॉल्ट हुआ, जो आइसो भू संतुलन में जो होती है, उसकी अवस्था क्या है, असंतुलित हो गई, जिसकी वजह से ये इसका एहसास जो है पश्चिमी पाकिस्तान के लाहौर तक अनुभव किया गया था।
जली भार। जली भार जो होता है, जब जल की अपार राशि का भंडारण हो जाता है तो उससे उत्पन्न अत्यधिक भार तथा दबाव के कारण जल भंडार की तली के नीचे स्थित चट्टानों में हेर फेर होने लगता है। जैसे ये पानी एक डैम है, ये डैम में पानी ढेर सारा इकट्ठा है। इकट्ठा होने की वजह से इसके तली के नीचे, ये मान लीजिए पानी इकट्ठा है, इसका जो तली वाला भाग होता है, इसमें क्या है कि इनके जो स्थिति, इन चट्टानों में हेर फेर होने लगता है, इसमें बदलाव होने लगता है, ये भी शिफ्ट होने लगते हैं, जिसको वजह से हमें क्या होता है, जली भार के द्वारा भूकंप का अनुभव किया जाता है। यह परिवर्तन शीघ्र होता है तो भूकंप का अनुभव किया जाता है। अगर इसमें अचानक शिफ्ट हो जाइए, इसकी तली दबाव की वजह से शिफ्ट होने लगे, अगर अचानक इसमें शिफ्ट हो जाए तो इसमें देखा जा सकता है। उदाहरण भारत के कोयना भूकंप, कोयना बांध में जल भंडारण अत्यधिक हो गया था, जिसकी वजह से कोयना भूकंप आया था। गैसों का फैलाव, भूपटल के नीचे जब किसी कारण से जल पहुंच जाता है तो वह अत्यधिक ताप के कारण जल वाष्प अथवा गैस में बदल जाता है। जब इनकी तीव्रता अधिक हो जाती है तो यह गैस अथवा वाष्प ऊपर आने का प्रयास करती है, जिसके वजह से भूकंप का अनुभव होता है, यानी कि साधारण भूकंप का अनुभव किया जाता है। जैसे कि अब ये क्रिया जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है या उद्गार होने के बाद उसके अंदर लावा मैग्मा जो होते हैं पृथ्वी के अंदर, ये पृथ्वी की सतह हो गई, इसके अंदर किसी कारणवश मैग्मा और ये ग्राउंड वाटर इसमें प्रवेश कर गया, तो यहाँ पे क्या होता है, उसमें जल का वाष्प होने लगता है। जल क्या होता है, वाष्प के रूप में बदलने लगता है, और वो वाष्प क्या होता है, धरातल के ऊपर प्रवेश करने लगता है, यानी कि वो निकलने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे गैस की वजह से ये इस तरह से बैठ जाता है, यानी धंस जाता है, जिसकी वजह से गैसों का फैलाव होने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ की धरातल धंस या दब जाती है, जिसकी वजह से भूकंप का अनुभव किया जाता है। प्लेट विवर्तनी क्या है, यानी प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि अधिक भूकंप की घटनाएं विभिन्न प्लेट किनारों के सहारे घटती है। जैसे रचनात्मक प्लेट किनारे हो गए, विनाशकारी प्लेट किनारे हो गए और संरक्षित प्लेट किनारे हो गए। इसमें क्या हो, डाइवर्जन प्लेट बाउंड्री हो गया, डाइवर्जन बाउंड्री हो गया, कन्वर्जन बाउंड्री हो गया और ट्रांसफर बाउंड्री हो गया। इसमें क्या होता है, जब क्रस्ट और भूपटल, ये ओशियन क्रस्ट और भूपटल के क्रस्ट, ओशियन क्रस्ट जब सबडक्ट होते हैं पृथ्वी के धरातल के अंदर, और ये क्रस्ट, तो इन दोनों के बीच में भी घर्षण होने की वजह से भूकंप का अनुभव किया जाता है, यानी भूकंप आने के चांसेस अधिक होते हैं। जब दो प्लेट ट्रांसफर रूप में शिफ्टेड होते हैं तो भूकंप आने के चांसेस हैं। जब दो प्लेटों का कन्वर्जन होता है, यानी एक प्लेट नीचे जा रही है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ रही है, तो वहाँ भी होता है। जब दो प्लेट आपस में दूर जाते हैं, डाइवर्जन, जब दो प्लेट आपस में दूर जाने लगते हैं तो उसकी वजह से भी भूकंप का अनुभव किया जाता है। दोस्तों, कैसा लगा वीडियो, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। हमारा तो कोशिश यही है कि आप लोगों को अच्छे से समझाएं और अच्छा प्रेजेंटेशन दें। सुविधा के अभाव में मैं कोशिश कर रहा हूँ, असुविधा के अभाव में मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको अच्छे से छोटे छोटे बिंदुओं को बना के आपको समझाने का पूरा प्रयत्न किया जा रहा है। तो दोस्तों, आप लाइक करिए,
सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट करिए।